देखो भाई इधर बच्चों, दूसरा टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन। क्या होता है हाइड्रोकार्बन? तो ऐसे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन कार्बन के सहयोग से होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। कैसे बनता है? तो ऐसे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन व कार्बन के सहयोग से होता है उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के, एक होता है संतृप्त जिसको सैचुरेटेड बोलते हैं, और एक होता है असंतृप्त जिसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बंध होता है, उसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। या इसमें क्या होता है भाई? इसमें केवल सिग्मा बंध पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? सिग्मा बंध पाया जाता है। इसमें कोई भी पाई बंध नहीं पाया जाता है। ठीक है भाई। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होता है, और ये कैसा बंध बनाते हैं? केवल सिग्मा बंध बनाते हैं, इनमें कोई भी बंध पाई बंध नहीं पाया जाता, उसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र देख लो। इनका सूत्र क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बनाने का सूत्र होता है CnH2n+2। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक को बनाने का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इनके कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलता है? डबल बॉन्ड। इनके कार्बन और कार्बन के बीच में क्या मिलता है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और इनके बीच में कैसा बंध मिलता है? सिग्मा व पाई बंध दोनों पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कौन से होते हैं भाई? इनका सूत्र देख लेते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा इनका सूत्र, इसमें क्या होता है? एक होते हैं एल्काइन। इनका एग्जाम्पल देख लो। पहले क्या होते हैं? एल्काइन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और देख लो, और होते हैं एल्कीन। एल्कीन, जितने भी एल्कीन है वो क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और इसमें भी देख लो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? एल्केन। एग्जाम्पल देख लो इसमें एल्केन। तो एल्केन जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या है? जैसे एल्काइन और एल्कीन। तो जितने भी एल्काइन है और एल्कीन है वो सब क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और एल्काइन का सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n। और एल्कीन का सूत्र क्या होता है भाई? एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n-,
2। ठीक है। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है भाई। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनका निर्माण किससे होता है? हाइड्रोजन कार्बन से होता है। ऐसे यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड का मतलब है इसमें पाई बंध नहीं मिलते। कैसे बंध मिलते हैं? केवल सिग्मा बंध मिलते हैं। और जितने भी एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं? सब संतृप्त होते हैं, है ना। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। दूसरे क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलते हो? डबल बॉन्ड। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलते हो? ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि इसमें पाई और सिग्मा बंध दोनों पाए जाते हैं। ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एल्काइन, जितने भी एल्काइन है वो क्या है? असंतृप्त है। एल्किन क्या होते हैं? जितने भी एल्किन होते हैं वो क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और एल्काइन का सूत्र देख लेते हैं। CnH2n। क्या होता है सूत्र? CnH2n। और एल्किन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि तुम्हारा मैथेन। मैथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मैथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। जैसे कि तुम्हारा एथिलीन। एथिलीन, और एथिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। ठीक है। एथेन का सूत्र एथिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। और देख लेते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन, ये सब क्या होते हैं? ये सब हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गई? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन कार्बन के सहयोग से जो यौगिक बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है। जैसे कि तुम्हारा मैथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, ये सब क्या होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है। तो ओके।